हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक्स और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो गर्म करने पर बैंड हो जाते हैं या डिफॉर्म हो जाते हैं और उनको रीमोल्ड किया जा सकता है। पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बारी मोल्ड करने के बाद वो दोबारा मोल्ड नहीं हो सकते। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स हमने ये देखे यहाँ पे, जैसे इस पेन का हैंडल, ये बैकेलाइट की स्विचेस और किचनवेयर एंड टाइल्स। और थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल क्या थे, ये हमारा कंटेनर और वायर की इंसुलेशन। इसके बाद हमने प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, तो ये भी हमने देखा था क्यों हम प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं और मटेरियल के कंपैरिजन में। कुछ प्रॉपर्टीज ये थी जैसे प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, प्लास्टिक कोरोड नहीं होता, जैसे आयरन रस्ट हो जाता है, प्लास्टिक कभी रस्टेड नहीं होता। कोरोड नहीं होता, कोरोड का मतलब जो है जैसे एसिड किसी चीज पर डालते हैं तो गलने लगती है, तो इसे कोरोजन बोलते हैं, इसे कोरोजन बोलते हैं। तो प्लास्टिक कोरोड नहीं होता। साथ ही प्लास्टिक लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी प्लास्टिक हल्का, मजबूत और लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे पुराने ज़माने में बाल्टियाँ या तो स्टील की या आयरन की या फिर ब्रास की होती हैं। आजकल सारी की सारी बाल्टी किसकी होती हैं, बकेट्स, प्लास्टिक की, और मग्स भी प्लास्टिक के होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किस चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के। इसीलिए हम उनका यूज़ वायर्स में और किचन वेयर के हैंडल्स में करते हैं, इसी वजह से करते हैं। इसके बाद हमने कल यहाँ पे छोड़ा था कि प्लास्टिक्स जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है प्लास्टिक का। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक का जो है कुकवेयर में यूज़ होता है, कौन से, माइक्रोवेव ओवंस में, ये भी हमने देखा था। और हमने ये भी पता किया था कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो माइक्रोवेव की वेव्स होती हैं वो किससे रिएक्ट करती हैं, केवल वाटर से, वो जो है प्लास्टिक से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए माइक्रोवेव में प्लास्टिक पिघलता नहीं है। और लास्ट में हमने देखा था टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता। इस नॉन स्टिक प्रॉपर्टी की वजह से आजकल काफ़ी सारे बर्तन, पैन इसी के आते हैं नॉन स्टिक के नाम से। तो ये भी एक बहुत अलग टाइप का प्लास्टिक है। आज हम इसके आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक टेबल बनी हुई है, पहले इस टेबल को देख लेते हैं और इस टेबल को देख के फिर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट है, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ है, ये एक्सप्रॉक्सीमेट टाइम टू डीजनरेट इसमें कितना लगता है, 1 to 2 वीक्स। और ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो नेचर में ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं, जिन्हें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, वो इनको डिग्रेड करके छोटे छोटे पीसेस में करके वापस सॉइल में मिला देते हैं। तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल। पेपर, पेपर भी 10 to 30 डेज में बायोडिग्रेड हो जाता है। कॉटन, कॉटन भी हो जाता है, या क्लोथ भी हो जाता है, जो नेचुरल क्लोथ होता है, नेचुरल फाइबर से बना क्लोथ, वो भी 2 to 5 मंथ्स में बायोडिग्रेड हो जाता है। वुड, हालांकि इसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट ये भी बायोडिग्रेडेबल है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे खा के बायोडिग्रेड कर देते हैं वुड को। वुलन क्लोथ्स, ये भी अबाउट अ ईयर में बायोडिग्रेड हो जाते हैं। मेटल्स, मेटल्स जो है कैसी हैं, 100 to 500 ईयर्स लगते हैं, जैसे टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये वापस जो है नेचर में नहीं मिल पाते। एक्चुअल में क्या होता है, ये रस्टेड होके खराब हो जाते हैं, इसको ये रस्टेड होके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, और ये कैसा मटेरियल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, अब इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद एक और यूज रह गया था हमारा प्लास्टिक का, फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट।
तो आपने देखा था कि एक प्लास्टिक था खास टाइप का जिसका नाम था मेलामाइन, अभी पीछे बेकेलाइट के साथ साथ हमने मेलामाइन देखा था, जो बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट था। तो फायरमैन जो होते हैं, फायरमैन जो है उनके जो यूनिफॉर्म होते हैं फायरमैन के, उसके ऊपर इस मेलामाइन की कोटिंग की जाती है ताकि उससे वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो जाए। तो इससे इस तरीके से हम उसे फायर प्रूफ भी बनाते हैं। तो ये प्लास्टिक का एक और यूज था कि फायर प्रूफ प्लास्टिक, ठीक है, फायर प्रूफ प्लास्टिक। कौन सा फायर प्रूफ प्लास्टिक है? मेलामाइन। अभी हमने उसका किचनवेयर का में भी यूज देखा था, उसी की कोटिंग किसके ऊपर कराई जाती है? फायरमैन के यूनिफॉर्म्स के ऊपर। फायरमैन के यूनिफॉर्म्स में किस लिए? उन्हें फायर प्रूफ बनाने के लिए। अब हम आ जाते हैं, अभी तक तो हमने प्लास्टिक के बारे में सब कुछ अच्छा पढ़ा, लेकिन आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक एक अच्छी चीज नहीं है। प्लास्टिक एक एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी डेंजर है। तो अभी तक तो हम अच्छी चीजें पढ़ रहे थे कि प्लास्टिक क्यों यूज करने चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, बट अगेन हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे पॉलीथीन बैग्स के जो यूजेज है अभी बहुत कम हो गया है और हमें और भी कम यूज करना चाहिए। और देखते हैं क्यों। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic और packed in polythene bags। तो जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें किस में जो है चीज़ें लाते हैं, या तो पॉलीथीन बैग्स में या प्लास्टिक में रैप्ड। आप लगभग सब कुछ देख लो, सब कुछ जो है पॉलीथीन बैग्स में ही आता है, लगभग सब कुछ। आपके टॉयज देख लो, वो प्लास्टिक में रैप्ड आते हैं। आप कुछ भी पेन वगैरह लेते हो तो काफ़ी सारे पेन के बॉक्सेस कैसे होते हैं? प्लास्टिक के। पेन प्लास्टिक के हैं आपके। और इवन जो है पेन के बॉक्सेस जो होते हैं, जो आपका ज्योमेट्री सेट होता है, वो भी काफ़ी बच्चों का प्लास्टिक का होता है। इसके अलावा जो आप क्लोथ्स लाते हैं वो रैप्ड किस में आते हैं? प्लास्टिक में, क्लोथ्स। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि वो प्लास्टिक में रैप्ड आती हैं। या फिर आप जो खुली हुई चीज़ लाते हैं तो किस में लाते हैं? पॉलीथीन बैग्स में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लगभग जब भी हम मार्केट से कुछ लाते हैं तो किस में आता है? हमेशा प्लास्टिक में आता है किसी ना किसी तरीके के। दिस इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो यही कारण है कि क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो हमारे घरों में बढ़ता जा रहा है। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है क्या? इकट्ठा होना। तो इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट हमारे घरों में क्या होता जा रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। तो जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे कचरे में फेंक देते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं। और गार्बेज में डालने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? तो प्लास्टिक का डिस्पोजल एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? तो देखते हैं। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल की आप डेफिनेशन लिख लो इसमें। तो बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन क्या है? अ मटेरियल, यहां से लिखेंगे, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। तो जो मटेरियल्स नेचुरल प्रोसेसेस से जो है डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल। और वो एक्शन किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया से। अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब नेक्स्ट लाइन में आप इसकी जो है डेफिनेशन लिख लो, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या मटेरियल होते हैं? अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से होते हैं? जो नेचुरली प्रोसेस होकर जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं, विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज। तो ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसके बाद ये टेबल देख रही थी हमने, तो इस टेबल में हमने देखा था जैसे कि पील्स ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, ये जो है बायोडिग्रेडेबल है। पेपर कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन या जो है क्लोथ, जो नेचुरल क्लोथ है, सिंथेटिक वाला नहीं, बायोडिग्रेडेबल है। वुड कैसी है? बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लोथ्स कैसे हैं? जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और ये दो चीजें, मेटल्स, कैंस और प्लास्टिक बैग्स कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इसे जो है डिकम्पोज होने में
कई 100 साल लगते हैं। और प्लास्टिक तो कभी बायोडिग्रेड नहीं होता, इवन सेवरल ईयर्स भी गलत है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी बायोडिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए ताकि हमारी नेचर सेव रहे। ओके।